हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर खान सर के सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आज हम इतिहास के पीडीएफ्स को पढ़ते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल और इसका तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। हम आद्य प्रागैतिहासिक काल को आगे 4 भागों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, तीसरा भाग है नव पाषाण काल और चौथा भाग है ताम्र पाषाण काल। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल को भी के अंतर्गत हम सिंधु घाटी की सभ्यता को रखते हैं, जिसको हम कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक काल की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को, आधुनिक भारत के इतिहास को, नेहरू काल को और विश्व के इतिहास को पढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमें कुछ बेसिक जानकारी मिलती हैं, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसका मतलब पुरानी बातों को जानना, पुराने समय में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मानव ने सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में जन्म लिया, वहीं पर वह पला बढ़ा, उसका पालन पोषण वहीं पर हुआ, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इसका मतलब है कि मानव तो अफ्रीका महाद्वीप में जन्म लिया, वहीं पर वह पला बढ़ा, लेकिन वह सभ्य मानव कहाँ पर कहलाया? एशिया महाद्वीप में, इसलिए सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। आगे हम देखते हैं, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। अब जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब कि वह कालखंड जिसमें मानव न तो पढ़ना जानता था और न ही लिखना जानता था, उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। और इसको हम केवल पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा ही जान सकते हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि पाषाण काल क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। पाषाण काल जिसको हम अंग्रेजी में स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसमें हम पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इसमें हम पत्थरों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। इसमें आ गया ना पत्थर, तो ये पत्थर, ऐसा समय जिसमें सभी चीज़ें पत्थरों की बनी होती हैं। जैसे यहाँ पर औजार एवं हथियार पत्थरों के बने हैं, तो ऐसा समय जिसमेमें पत्थरों के औजारों एवं हथियारों का उपयोग किया जाता था, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता या जनक अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या फादर किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, जबकि लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। अब हम आगे देखते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि पाषाण काल को कुल 4 भागों में बांटा गया है।
जिसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। और हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल की क्या खास बातें हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा किस समय के मानव को, किस कालखंड के मानव को आदि मानव कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल के मानव को। इस समय का मानव खाना बदोश, खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। यहाँ एक शब्द आया है खाना बदोश। इसका क्या अर्थ होता है? खाना बदोश का अर्थ होता है कि मानव को सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है, बस। किसी भी तरीके से वह अपना पेट भर ले। वह मानव जानवरों को मारकर या पेड़ पौधों से फल प्राप्त करके अपना पेट भर ले, उसी को हम खाना बदोश कहते हैं। आगे हम देखते हैं, इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज मानी जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछता है, खास करके ग्रुप डी की परीक्षा में पूछता है, जिसमें यह पूछता है कि आग की खोज किस काल की देन है, या किस काल में खोज हुई थी आग की खोज। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। भीमबेटका की गुफाओं से पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो ये भीमबेटका की एक गुफा जो कि पूरा पाषाण काल के जिसमें साक्ष्य मिलते हैं, यह मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन पहाड़ी, यह रायसेन एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती है और वहाँ पर पूरा पाषाण काल के चित्र मिले हैं। अब हम आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे और पूरा पाषाण काल में क्या थे? बड़े आकार के थे। इस समय इस काल में मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के थे और इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, तो छोटे आकार के हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ये परीक्षा में पूछा है कई बार कि अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल से संबंधित है, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम जो है वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार उसको हम कहते हैं। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा से नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब आ गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या बातें हैं इसको पढ़ते हैं। नव पाषाण काल, जिसको हम उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं, इसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल की क्या खास बातें हैं? इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबॉक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि एवं पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में पहिया एवं मनका, ये कई बार पूछा है कि पहिया की खोज किस काल की देन है, तो पहिया एवं मनका की खोज नव पाषाण काल अर्थात उत्तर पाषाण काल में हुआ था। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नव पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पूरा पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा
राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इस पर खान सर के सभी विषयों के नोट्स PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।